टाइम फॉर गॉसिप अबाउट एप्स्टीन फाइल्स। तो देखो, अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एप्स्टीन फाइल के बारे में चर्चा चल रही है, तो मैं तुम्हें अपनी गॉसिप देती हूँ जो मैंने खुद से एक्वायर की है सोशल मीडिया देख देख के। सो देखो, एप्स्टीन फाइल इज़ रिगार्डिंग जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक सेक्स रैकेट चलाता था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, और उसका एक इनफेमस आइलैंड था एप्स्टीन आइलैंड। सो ये जो फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं, ये उसके ईमेल्स या जो भी उसने लोगों से बात की थी, ये उस टाइम की है। बट द पॉइंट इज़ कि ये जब ये अरेस्ट हुआ था, ये उस टाइम पे इन लोगों ने जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट था, इन्होंने उस टाइम पे नहीं रिलीज़ की थी फाइल, क्योंकि यूएस में पार्लियामेंट की तरफ से मना था कि वो नहीं रिलीज़ करनी है। अब अचानक से 2026 और 2025 में पता नहीं इन लोगों ने क्या डिसाइड किया मिलके, बट इन लोगों ने उन फाइल्स को रिलीज़ कर दिया। उन फाइल्स में जो पता चला है उसको सुन के तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी के साथ ही बहुत ज़्यादा पावर आती है, और इतना ज़्यादा आती है कि क्राइम करते रहो, इन मतलब दुनिया में किसी को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सो जो ट्रंप जी हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए एपरेंटली, है ना, जो कि मरते रहते हैं हर स्पीच में कि मुझे तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, मुझे तो हर चीज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए। हाँ, तुम वेनेजुएला के पीएम को उठा के ले जाओ और तुम्हें हम प्राइज़ देते फिरे, वाओ, सो नाइस। सो इनका भी नाम इस रिपोर्ट में आया है, और रिपोर्ट ये है कि एक 13 साल की लड़की के साथ इन्होंने अपेरेंटली रेप किया है, और इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये ऐसे छोटी छोटी बच्चे नाचे और ये देख रहे हैं। और अब वो वीडियो बहुत क्रीपी लग रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये अच्छे थे ना, अपेरेंटली अच्छे का मुखौटा हट सा रहा है। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ एक्यूजेशंस हैं, और ये एक ऐसे आदमी की ईमेल्स हैं जो हमें नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। बट जो जो मुझे पता चला है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्या हो गया, मुझे भी तो पता है, तुम्हें भी पता चलना चाहिए। और उसके बाद बिल गेट्स जी, अपेरेंटली बिल गेट्स जी पैंडेमिक पहले से ही प्लान करके बैठे थे। चाइना को क्या हम गलत दोष दे रहे हैं? कहीं बिल गेट्स ही तो हमारा दुश्मन नहीं था? सो बिल गेट्स ने पैंडेमिक स्टिम्युलेशंस करके उस ईमेल्स में यूज़ किया है, जो कि 2019 की बात है, और पैंडेमिक बाद में आया है। और बिल गेट्स ने पहले ही जितनी भी लाइक जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स या जो जितने भी लैब्स थे जो बनाते हैं नई नई वैक्सीन्स, वो उनमें पहले ही इन्वेस्ट कर रहा था पैंडेमिक के पहले ही। तो इससे कैसे पता था कि वही मार्केट ऊपर जाएगी? तो इसलिए अब ऐसा अंदर ही अंदर इन सबको देखने के बाद ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है कि बिल गेट्स का करियर तो खत्म सा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे सुनो। होने को तो ट्रम्प का भी खत्म होना चाहिए इस बात पे, नोबेल पीस प्राइज़ का जिसके सपने हैं कब के मिट्टी में चूर हो जाने चाहिए थे। बट खैर, इतना ही नहीं, बिल गेट्स को अपेरेंटली एसटीडी हो गया था। वाओ, एक काम था इस मर्द का, इतने पैसे थे इस पे, ये अपने आप को डिजीज से नहीं बता पाया। यही होता है आदमी जब 10 जगह मुंह मारता है तो। सो एसटीडी हो गया था इसको, बिकॉज ही वॉज ऑब्वियसली, समझ गया ना तुम, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सिर्फ तभी होती हैं जब आप गैर लोग के साथ, ज़्यादा लोग के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से किसी को भी होता है और उन्हें पता नहीं होता है, और वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन्होंने पहले ये हरकत की। इनकी दूसरी भद्दी हरकत सुनो। ये तो इन्होंने किया ही, इन्होंने अपनी पत्नी, एक्स वाइफ है अपेरेंटली, उसको भी इन्होंने वो जो एसटीडी था वो ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वो बेचारी को तो पता नहीं था ना कि इसका पति काम का बोल के कहीं और जा रहा है। ठीक है, और बिल गेट्स ने उसको भी दे दिया था एसटीडी, और उसको पता नहीं था उस टाइम पे। तो इसने एप्स्टीन, जो ये जेफरी एप्स्टीन है, ये मेल्स में ये है बेसिकली कि इसने उससे लाइक एसटीडी के लिए कैसे प्रिवेंट करें, दवाइयाँ वगैरह पता करवाई थी। ये डॉक्टर लगा इसे, एक ह्यूमन ट्रैफिकर इसको डॉक्टर लगा। किसने बना दिया इसको अमीर, मुझे ये बताओ। खैर, आगे सुनो। फिर जब ये सब ड्रामा हो ही रहा था, तो इस बीच ये अपनी वाइफ को बिना बताए वो वाली दवाई देने लगा था। एक्चुअली में दवाई देने लगा था, जो कि बहुत सैड सी बात है भाई, तुम बता देते उसको। खैर, इसीलिए इसका भद्दा डिवोर्स हुआ। 2021 में 76 बिलियन लिए इसने एलिमनी, ऐसे क्लेम्स थे। सही क्या भाई, ऐसो को उसने कम ली मेरे अकॉर्डिंग तो। 76 बिलियन क्या होता है भाई, इसने तेरे को एसटीडी दिया, और लेना चाहिए था तेरे को, और इसलिए इसने उसको छोड़ा है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। देखो इसीलिए भाई, देखो देयर इज ऑलवेज समथिंग मोर टू अ स्टोरी। जो दिखता है वो बिकता है इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ कहानी रहती है। तो ये जेफरी एप्स्टीन जो है ये अब रहे नहीं, जो कि अच्छी बात है, ऐसे लोग को मर जाना चाहिए। तो गुड, ही डाइड खुद से सुसाइड करके। वैसे इसको बहुत साल पहले ही सुसाइड कर लेना चाहिए था, पर इसको शायद डर लग गई थी जब ये कॉन्विक्ट वगैरह हो गया था। तो या तो ये खुद, मेरे अकॉर्डिंग तो या तो ये खुद नहीं मरता तो इसे कोई और मार ही देता, सो ऑब्वियसली। और देखो, मोदी जी के बारे में उसमें चर्चा है, बट मोदी जी के बारे में क्या चर्चा है ये मैं भी नहीं समझ पाई थोड़ा थोड़ा, है ना। और इसमें पिज़्ज़ा और ये जितनी ये खाने की चीज़ें हैं ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो ये खाने की चीज़ें जो है ना, ये खाने की चीज़ें बेसिकली कोड वर्ड्स थे, जो कि और सैड बात है, क्योंकि ये भी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ही बताया है। तो जितनी बार वो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो एक्चुअली किसी खेत के साथ बोलना पड़ रहा है, किसी माइनर के बारे में बात कर रहे हैं, आइदर मेल आइदर फीमेल, उनके लिए अलग अलग इन्होंने फूड्स के नाम डिसाइड किए थे जिससे कि ये लोग फ्रीली बात कर पाए। राहुल गांधी के बारे में भी उसमें चर्चा है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो थोड़ी मतलब उसमें भी कोई कंट्रोवर्शियल चर्चा नहीं है। अब रही बात हमारी कंट्री की, तो देख ही रहे होगे तुम पार्लियामेंट में कि एप्स्टीन फाइल्स को लेके अलाउड नहीं है बोलना।
सो समझ सा नहीं आ रहा है। एक इन्होंने बस नोटिफिकेशन सा जारी कर दिया, अब देखो नोटिफिकेशन पे मैं सारी नोटिफिकेशन पे मैं भरोसा कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। और एप्स्टीन फाइल्स अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसको ढकाव के लिए एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरी मेरी उल्टी खोपड़ी तो बहुत तेज़ दौड़ती है इन सारी चीज़ों में। सो इसमें माइकल जैक्सन का भी नाम है, इसमें बेसिकली बड़े बड़े लोगों का ही नाम है। ऐसा लग रहा है बड़े बड़े लोगों की धज्जी उड़ाने के लिए इसको रिलीज़ कर दिया गया, और ऐसा लग रहा है कि अगर और एप्स्टीन फाइल सामने आएंगी तो इसके बाद मतलब मेरा ये एक सिस्टम होता है ना कि आपको लगता है पॉलिटिकल लीडर्स ये ऊपर है, नहीं भाई मुझे ऐसा लग रहा है सब गंदे कर्म करके तुम सबके सब ऊपर पहुंचे हो, ये कुछ गलत हो रहा है। मतलब मेरा पॉलिटिक्स पे से भरोसा उठा दिया इन फाइल्स ने। ये झूठ हो सच हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है तो एक क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स, और इनको ये पहले रिलीज़ करना चाहिए था। द शेडी पार्ट इज कि वाई डिड दे रिलीज इट अभी, बिकॉज ये चीज़ें बहुत टाइम पहले हो चुकी हैं। एंड एक्चुअली वो जो विक्टिम्स हैं उनकी भी वीडियो है कि हाँ उन्हें उस आइलैंड पे लेके जाया गया था। एंड द वियर्ड क्लेम्स विच आर इमर्जिंग आउट ऑफ दिस इज़ कि वो बच्चों के ऑर्गन भी खाते थे। और एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा लाइक इसकी वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी कि वो दौड़ते हुए आ रही है एंड दे आर ईटिंग ऑर्गन्स करके है, और वो अलग लैंग्वेज बोल रही है। इसको बस एक कैप्शंस में लिखा हुआ था तो मैंने कैप्शन पर भरोसा कर लिया है। तो और वो लड़की भी अचानक से गायब हो गई थी, और अब ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। इट फील्स लाइक कि अब तक जो भी दुनिया में हो रहा है अमीर लोग मिलके ऑर्केस्ट्रेट करते हैं ये सब, एंड वो इंसानों को इंसान जैसा नहीं समझते हैं। और ट्रम्प वाली बात पे और भी है, इतने में ख़त्म नहीं हुआ ट्रम्प का ड्रामा। ही रेप्ड हर एंड द क्लेम इज़ कि शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड उसी लड़की के सामने उस बच्चे को उसने दफना दिया था। सो दिस इज़ गेटिंग लाइक सिखर। बट मैं ये नहीं कहूँगी तुम्हें इस पर तुरंत ही लाइक पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट इज़ वियर्ड क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड से सारी चीज़ें पता लग रही हैं। और पैंडेमिक वाली चीज़ भी इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज टू यूज़ पैंडेमिक स्टिमुलेशन जैसे वर्ड इट इज़ नॉट राइट। एंड बिल गेट्स की खुद की भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीचेज़ हैं जो कि वियर्ड रही हैं, बिकॉज वो वैक्सीनेशन को ऐसा करता है कि पॉपुलेशन ख़त्म भी की जा सकती है ये वो। भाई तेरे को पॉपुलेशन ख़त्म करनी है तो पैसे कैसे कमाएगा, मुझे बस इतना बता दे। खैर, this is what I got to know about Epstein files and it was quite shocking for me because money and power के बारे में मुझे पता तो था, पर इतना खतरनाक होता है ये नहीं पता था। और लोग इन लोगों को आइडियलाइज करते होंगे, लाइक बिल गेट्स को तो लोग ऐसे देख के पढ़ेंगे वाओ व्हाट अ टाइकून, आई शुड बी लाइक दैट। अपेरेंटली यू शुड नॉट बी लाइक हिम, ही इज़ नॉट गुड। खैर, उसके बाद ऐसा भी था कि ट्रम्प का तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि यूएस ने ही रिलीज़ किया, तो या तो ये ट्रम्प को हटाना चाहते हैं या तो ये कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं और ये दूसरी कंट्रीज़ को डराना चाहते हैं। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि दूसरी कंट्रीज़ को डराना चाहते हैं कि अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं और वो हम रिलीज़ कर देंगे तो हमसे डर के रहो। ऊपर से हमने यूएस के साथ ट्रेड डील भी साइन कर लिया, तो मेरे को सब कुछ बहुत शेडी शेडी सा लग रहा है यार। देखो अच्छी एक फीलिंग वो नहीं आती, बट खैर मेरे जीवन में एक नई चीज़ जो मैंने इतनी सारी नई चीज़ें पता की, इसको जान के मुझे ऐसा लगा दुनिया में क्या हो रहा है ये तो मुझे कोई पढ़ाने से रहा। देखो सोशल मीडिया नहीं होता तो कैसे पता चलती है सारी बातें। एंड इट इज़ रियली शॉकिंग कि इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग, मतलब अगर तुम थोड़ा ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये दिस इज़ इनह्यूमन, ऐसा करना नहीं चाहिए था। दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर आपको पावर मिली है तो उसका गलत इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कर्मा सबको हिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत की किए की सज़ा मिलनी ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे हैं इसका तो ये नहीं है कि आप किसी का भी रेप करके सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करके आप निकल सकते हो। और ये कहीं ना कहीं जितने भी अमीर लोग थे तो उसके साथ इन्वॉल्व, तो इसने ठीक ही किया सुसाइड करके, नहीं तो इनमें से कोई तो इसको मरवा ही देता। तो उस मौत से बेटर था खुद ही मर जाओ। बट एटलीस्ट उसको क्लियर तो करके जाना चाहिए था ना, और इन लोगों को पहले ही निकाल देनी चाहिए थी। लंबा टाइम लगा के सब लोग उसको डिसाइफर करते रहते, अब तुमने एकदम से सब रिलीज़ कर दिया। और अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि दुनिया में कुछ बैकग्राउंड में कुछ और अलग हो रहा है, एंड उस नॉइज़ को छुपाने के लिए इन लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा सा स्कैम क्रिएट कर दिया है। सो गाइस डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ को लेके। लाइक शेयर सब्सक्राइब।